प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, सेनापति मंगल देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में 1 नवंबर 2024 को प्रवेश करेंगे और यह इस नक्षत्र में 19 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। अब ये जो नक्षत्र प्रवेश है, इसका शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि पर क्या होगा और किस राशि वालों के लिए यह संकेत दे रहे हैं कि आप सावधान रहिए और दोनों ही स्थिति में किस प्रकार का उपाय किया जाए जिसकी वजह से आपके इस भौतिक जीवन में यह सेनापति मंगल का देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र में प्रवेश का आपके ऊपर जो है इनका सकारात्मक प्रभाव पड़े। आइए इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, 5 राशियां सिंह, मिथुन, कन्या और वृश्चिक और कर्क, ये 5 जो राशियां थी, ये 5 राशियां, इन पांचों राशियों पर जो है 8 सितंबर 2024 से आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर 2024 तक, क्योंकि उस समय भी इसी नक्षत्र में यह मंगल विराजमान थे, तो उस दौरान आप 5 राशियों पर इसका जो प्रभाव था यह प्रायः अनुकूल नहीं था। लेकिन एक बात जरूर तय थी कि आप जिस प्रकार के कार्य को हाथ में लेते थे उन कार्यों को आप जो है पूरा कर लेते थे, अर्थात इस प्रकार की ऊर्जा यह मंगल आपको प्रदान करते थे। किंतु जितना आपको उपलब्धि अथवा जितना आपको सफलता मिलनी चाहिए थी उतना आपको ये सफलता नहीं दे पा रहे थे, जबकि नक्षत्र उसी नक्षत्र में पुनः आज यानी कि 1 नवंबर 2024 को रात्रि 4:12 से लेकर के में प्रवेश करेंगे और ये जो है 19 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। लेकिन ये नक्षत्र का प्रवेश आपकी राशि के लिए क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? आखिर आपको क्या क्या देंगे? क्या वही समय पुनः रिपीट होगा जो आपने 8 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर के बीच में आपने समय को निकाला, अथवा कुछ ज्यादा और अच्छा इम्प्रूवमेंट होते दिख रहा है आपके करियर में अथवा आपके जो है व्यवसाय में अथवा आपके द्वारा संचालित आपके कारोबार में? तो इसका हम यदि आकलन करें ज्योतिषीय, तो इस समय का वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और होगा। अर्थात इस मंगल के नक्षत्र प्रवेश का प्रभाव आपकी राशि पर निश्चित रूप से सकारात्मक ही रहने वाला है। अर्थात 1 नवंबर 2024 से लेकर के और 19 जनवरी 2025 तक विशेष रूप से ये 5 जो राशियां थी जिनका हमने जिक्र किया, सिंह, मिथुन और कन्या, कर्क और वृश्चिक, इन 5 राशियों के लिए अत्यधिक जो है यह शुभता प्रदान करेगी। अब इसके साथ साथ में आपको ये मैं बता दूं कि आखिर आपको क्या शुभता प्रदान करेंगे। तो देखिए, एकदम सिंपल सी बात है। मंगल चूंकि सेनापति हैं और ये कर्क राशि में नीच राशि इनकी हो जाती है। नीच राशि का मतलब ये होता है कि वह मंगल जो है अपने गुरु का इतना सम्मान करते हैं कि जब भी अपने गुरु के समक्ष होते हैं तो वो अपनी क्रूरता को छोड़ देते हैं। वे अपने जितने भी निगेटिव जो उनके फल हैं उसका वो परित्याग करके गुरु के समक्ष जो है शरणागत हो जाते हैं और गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं। अर्थात यहाँ पर मंगल का स्वयं का जो फल है वह निष्क्रिय हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर नीच का जो है मंगल कहा गया। इसलिए 5 राशियां, जिन राशियों ने 8 सितंबर 2024 से लेकर के और 2 अक्टूबर 2024 तक खराब समय देखा, अपना अपमान झेला,
कई प्रकार की आर्थिक जो है जितना इनको मिलना चाहिए था उतना जो धन प्राप्त नहीं हुआ, वो सफलता और उस प्रकार का आपको जो है सम्मान और उस प्रकार का आपके जीवन में बदलाव, ये मंगल का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए निश्चित रूप से फलप्रद हो जाएगा। इसलिए आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यह नीच की राशि में है तो मंगल आपके लिए बड़ा अशुभ प्रभावकारी हो जाएंगे। हाँ, कुछ बातों को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए, ये मंगल इस बात का संकेत करते हैं। और उनकी भी मैं आपको बात बता दूं कि क्या आपको सावधानी बरतना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब भी आपके गुरु के समतुल्य आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके शिक्षक, जो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हो, यदि आप छात्र जीवन में है तो आपके व्यापार में एक प्रबुद्ध जो वर्ग आपको पोषित करता है, जो आपको संरक्षित करता है, ऐसे प्रबुद्ध जो है व्यापारियों के बीच आपके संबंध, अथवा जिस ऑफिस में आप कार्य करते हैं उस ऑफिस में आपसे जो वरिष्ठ, जो उच्च अधिकारी हैं, आपके और उनके बीच मर्यादा और सम्मान और आदर, इसका जरूर आप ख्याल रखिएगा। नहीं तो वह जो आपको लाभ मिलना चाहिए था, जो आपको आर्थिक लाभ होना चाहिए, जो आपको सम्मान मिलना चाहिए, जो आपकी तरक्की होनी चाहिए, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव करने के लिए मंगल आए हैं, वो आपका अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, व्यवहारिक सी बात है, क्योंकि यदि विवेक के साथ पराक्रम का, बल का, शौर्य का यदि सम्मिश्रण हो जाए तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति सफलता के हर सीढ़ी को चढ़ करके और अपने मन इच्छा, मन चाही सफलता वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। और यही अवसर आप 5 राशियों को यह मंगल देने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मेष राशि से लेकर के 12 राशियों की भी मैं चर्चा करूंगा। मेष राशि की मैं बात करूं तो मेष राशि, चूंकि यह जो है आपके चौथे स्थान में यह हो रहा है मंगल का गोचर, और नक्षत्र परिवर्तन, चूंकि चौथे स्थान यह देवगुरु बृहस्पति का उच्च का स्थान है, और इससे आपका 7वां, 10वां और 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिनकी उम्र, चूंकि पुनर्वसु नक्षत्र का जो 3 चरण है, वह 3 चरण जो है मिथुन राशि में होता है, और मंगल का और बुध का शत्रुता है आपस में, किंतु बुध की कुछ नहीं वहां चलती, मंगल का ही आधिपत्य रहता है। जो मंगल चाहेंगे वही आपके ऊपर होगा, अर्थात मंगल ये चाहते हैं कि आपके लिए हम शुभता प्रदान करें, अच्छे अवसर आपको दें, आर्थिक जो है लाभ पहुंचाएं, जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। इसलिए इन 3 चरण, पुनर्वसु नक्षत्र का जो 3 चरण है, जिनका जन्म इन 3 चरणों में हुआ होगा, उनके लिए तो विशेष रूप से मैं कह रहा हूं कि आपके लिए अत्यधिक जो है यह सफलतम यह गोचर होगा। बाकी एक जो चौथा जो चरण है वह तो कर्क राशि की है, तो उनको सावधानी बरतना चाहिए, उन्हें सावधान रहना चाहिए। विशेष करके किसी के प्रति भावुकता में आकर के निर्णय लेना और कठोरतम निर्णय लेना, ये उनके लिए जो है परेशानियों का सबब बन सकता है, अथवा किसी को आर्थिक लेन देन करना आदि आदि चीजें आपके लिए, विशेष करके जिनकी राशि, जिनका नक्षत्र पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ हो, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी का 5 जो राशियां हैं उन राशियों के लिए अच्छा है। अब मैं मेष राशि की जो बात कर रहा था, तो मेष राशि के 10वें स्थान में मंगल की दृष्टि आपको पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कैरियर में आपके जो है इस समय अवसर अच्छा आपको प्रदान करेंगे, आमदनी आपकी बढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर अति विशिष्ट कारक जो है देव गुरु बृहस्पति हो जाते हैं। इसलिए मंगल का प्रभाव और गुरु का प्रभाव अब मेष राशि वालों के लिए अत्यधिक शुभताप्रद हो जाएगा। अब हम बात करूं यदि वृष राशि की, तो वृष राशि के लिए भी उत्तम फलप्रद यह गोचर है। मेरा इस कार्यक्रम का मात्र उद्देश्य यही था कि वो 5 राशियां, जिन राशियों के बारे में मैंने पूर्व में कहा था
कि ये राशियां जो है 8 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक सावधान रहें। इसमें आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसमें आप किसी विवादित स्थितियों में पड़ सकते हैं, तो उससे अब आपको जो है निजात मिलते दिख रहा है। नक्षत्र वही है, ग्रह वही है, लेकिन समय, ये दौर आपका है और आपके लिए है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। जिसमें वृष राशि वालों के लिए भी यह गोचर अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी यह गोचर अत्यधिक शुभताप्रद रहेगा। सिंह और कन्या, और इसके साथ साथ में कन्या, कर्क और वृश्चिक, मिथुन, इन 5 राशियों के लिए हमने बता दिया कि आपको क्या करना है, कैसे आपको सावधानी बरतना है। इसके अतिरिक्त जो है बड़ी अच्छी बात यह है कि अब बची वो 3 राशियां, जिन राशियों में शनि का विशेष रूप से जो है शनि का विशेष रूप से साढ़े का प्रभाव है। और वो कौन सी राशियां हैं? मकर राशि की अंतिम चरण की साढ़े, कुंभ राशि के द्वितीय चरण की साढ़े, और मीन राशि के जो है यह प्रथम चरण की साढ़े। अर्थात मकर, कुंभ और मीन, इन 3 राशियों को आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर 2024 से लेकर के और 1 नवंबर तक, चूंकि यह पुख्य नक्षत्र में, यह जो है पुख्य नक्षत्र में इनका जो है गोचर था। यह नक्षत्र शनि का होता है, तो ये जो नक्षत्र था ये आपके लिए अत्यधिक जो है परेशानियां उत्पन्न किया। कई बार गलतफहमियों के चलते आपस में बैर विरोध की स्थितियां देखना पड़ा। कई प्रकार के मानसिक असंतुलन बने रहे, उसकी संतुलित स्थिति न बन पाए, इस प्रकार की स्थितियां आकस्मिक जो है सामने आई। तो इन सबसे जो है आपको कम से कम शनि की साढ़े से प्रभावित जो ये 3 राशियां हैं, इनको भी इस जो है मंगल के गोचर से आपको अत्यधिक जो है शुभता प्रदान, यानी कि अच्छा ही रहेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा खराब था, यदि थोड़ा बहुत सुधार हो उसे हम अच्छा कहेंगे। तो इसलिए ये गोचर जो है आपके आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, अथवा नौकरी पेशा के भी क्षेत्र में यह गोचर आपके लिए अत्यधिक जो है शुभताप्रद, जिनकी साढ़े से प्रभावित जो राशियां हैं उनके लिए भी रहेगा। अब आइए उपाय की मैं बात करता हूँ। सीधी सी बात है कि जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश हो रहा है, तो आपको उपाय क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु के मंत्र का आपको प्रतिदिन जप करना चाहिए। ओम नमो विष्णवे, एक ये मंत्र है। दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का। अथवा आप अपने घर में शंख एक रख लीजिए, शंख में जल भरीजिए और प्रतिदिन उसमें एक तुलसी दल डाल दिया कीजिए। सुबह जब आप उठते हैं तो उस शंख के जल को आप किसी कटोरी में रख करके उसको पूरे घर में जो है छिड़क दीजिए। इससे भी यह मंगल का गोचर आपके लिए अत्यंत जो है शुभताप्रद हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।